तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम उन आसान लेकिन इतने पावरफुल आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। देखते हैं कि ये छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव आखिर कैसे इतने बड़े नतीजे ला सकते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है ना। हम सब यही मानते हैं कि जिंदगी में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। पर क्या हो अगर ये सोच ही गलत हो? और इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है। असली कामयाबी कोई एक दिन का कमाल नहीं है, बल्कि वो हर रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा होती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। ये है 1% का नियम। ये हमें दिखाता है कि कैसे हर रोज के छोटे छोटे सुधार समय के साथ जुड़कर इतने जबरदस्त नतीजे दे सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ये जो हिसाब है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है कि साल के अंत तक हम 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ रोजाना सिर्फ 1% खराब होने का मतलब है कि हम लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यही तो है छोटी आदतों की असली ताकत, जो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकती है। 37 गुना, सोचिए जरा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। ये उन मामूली सुधारों का नतीजा है जो बस हर दिन लगातार किए जाते हैं। अच्छा, हमारा अगला बड़ा आइडिया हमें नतीजों से हटाकर प्रोसेस पर फोकस करने को कहता है। और जानते हैं, शायद यही वो सोच है जो जीतने वालों को बाकियों से अलग करती है। तो सवाल उठता है कि ये सिस्टम आखिर है क्या चीज? देखिए, आदतें बनाने के मामले में सिस्टम का मतलब है वो सारे काम जो हम रोज करते हैं और जो हमें हमारे मनचाहे नतीजे की ओर ले जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मंजिल पर नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते पर ध्यान देना है। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे साधे उदाहरण हैं। लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम है रोज एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना। लक्ष्य है अमीर बनना, पर सिस्टम है रोज कुछ नया सीखना और सही जगह इन्वेस्ट करना। फर्क साफ है ना? ये एक लाइन इस पूरे आइडिया का सार है। लक्ष्य हमें ये तो बता देते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का जो काम है वो असल में सिस्टम ही करता है। अब हम आदतें बदलने के सबसे गहरे, सबसे जरूरी लेवल पर चलते हैं, और वो है अपनी पहचान को बदलना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बनना है पहले वो मानना शुरू करना होगा। यहाँ भाषा और सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये कहने के बजाय कि मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ, ये कहना शुरू करें कि मैं एक रीडर हूँ। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि हमारी रोज की आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान बनाती हैं। हमारा हर छोटा बड़ा काम एक वोट की तरह है, जो हमें उस इंसान के और करीब ले जाता है जो हम बनना चाहते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे हम अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदतें बनाने के 4 बहुत ही आसान नियम हैं। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला नियम है आदत को स्पष्ट बनाना। मतलब आदत डालने का जो इशारा है वो आंखों के ठीक सामने होना चाहिए। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना है कि सही काम करना अपने आप आसान हो जाए। इसके उदाहरण बहुत ही सिंपल हैं। अगर किसी को ज्यादा किताबें पढ़नी है तो किताब को मेज पर रखने से वो बार बार याद दिलाएगी, और अगर जंक फूड से बचना है तो उसे नजरों से ही दूर कर दो। सीधा सा हिसाब है। दूसरा नियम है आदत को आकर्षक बनाना। मतलब किसी नई आदत को उस चीज से जोड़िए जो करने में मजा आता है। जब कोई आदत अच्छी लगने लगती है ना, तो उसे करने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि आप ये तय कर लें कि अपना फेवरेट म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करते समय ही सुनेंगे। इससे क्या होगा? दिमाग एक्सरसाइज को म्यूजिक के मजे से जोड़ने लगेगा। तीसरा नियम है टाल मटोल को हराने के बारे में। किसी भी काम को शुरू करने में जो जोर आता है ना, बस उससे कम करना है। शुरुआत जितनी आसान होगी, आदत उतनी ही जल्दी बनेगी। किसी भी काम में शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है,
इसलिए उसे बच्चों का खेल बना दो। बस 1 पेज पढ़ो, बस 5 पुशअप करो। एक बार शुरू कर दिया तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और आखिरी नियम ये फोकस करता है कि काम करने के तुरंत बाद हमें एक इनाम मिलना चाहिए। हमारे दिमाग को उन कामों को दोहराने में मजा आता है जिनसे फौरन कोई सैटिस्फैक्शन मिलती है। इसका मतलब है कि जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है, हम उसे बार बार करते हैं। कैलेंडर पर अपनी आदत पर टिक लगाना या छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना हमारे दिमाग को वही खुशी देता है जिसकी उसे जरूरत है। तो अच्छी आदतें बनाना तो हमने सीख लिया, पर उन बुरी आदतों का क्या करें? चलिए अब देखते हैं कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए और अपनी अच्छी आदतों पर कैसे टिके रहा जाए। बुरी आदतों को खत्म करने का तरीका भी बहुत सीधा है। हमें बस उन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। आदत के इशारे को गायब कर दो, उसे बेकार बना दो, उसे मुश्किल बना दो और उसे ऐसा बना दो कि करके कोई मजा ही ना आए। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। हर दिन काम करने का मन नहीं करेगा, ये पक्का है, लेकिन असली चीज है कि जब मन ना हो तब भी उस काम को करना। कामयाबी मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता से मिलती है। एक आसान सा नियम याद रखिए, कभी भी लगातार 2 बार मत चूकिए। देखिए, एक दिन आदत का छूट जाना नॉर्मल है, गलतियां होती हैं, लेकिन जैसे ही लगातार दूसरा दिन छूटता है, वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। और आखिर में ये पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में सिमट जाती है। आज हमारी जिंदगी जैसी भी है, वो हमारी पुरानी आदतों का नतीजा है, और हमारा आने वाला कल उन आदतों से बनेगा जिन्हें हम आज से अपनाना शुरू करेंगे। तो अब सवाल यही उठता है कि आज वो कौन सा 1% का छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है। याद रखिए, बड़ी से बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।